नमस्कार दोस्तों। आज का केस कानपुर में रहने वाले कुशागर के बारे में है। तो शुरू करते हैं आज का केस। 30 अक्टूबर 2023 को कानपुर में रहने वाले कुशागर के घर ना आने पर उसकी माँ चिंता में उसके पिताजी को कॉल करके बोलती हैं और कुशागर अभी तक घर नहीं आया। तो उसके पिताजी बोलते हैं वो आ जाएगा थोड़ी देर में, उसके दोस्तों के साथ कहीं घूमने गया होगा या फिर कहीं शॉप को गया होगा, वो आ जाएगा, चिंता मत करो। तो और देर रात पे जब वो बालकनी में जाती हैं तो उनको चिट्ठी मिलती है। वो चिट्ठी क्या है मैं आपको स्क्रीन में दे बता दूंगा, अभी आप देखते रहिएगा। उस चिट्ठी पे बस ये लिखा था कि फिरौती मांगते हुए कुछ पैसे और किडनैपिंग, ये दो चीज़ थे वो पेपर पे लिखे हुए। तो बेसिकली कुशागर अपने कोचिंग सेंटर से वापस 7:30 तक आ जाता था, लेकिन देर रात होने पर उसकी माँ का चिंता और उसके माँ को मिले हुए वो पर्ची ये साबित करते हैं कि कुशागर किडनैप हो गया है। लेकिन किडनैप हुआ कैसे ये जानते हैं। तो जब वो किडनैप हुआ था तब ये पेपर मिले थे उसकी माँ को, जब उसने अपने हस्बैंड को फ़ोन करके जो कुशागर के पिताजी थे मनीष कनोडिया को कॉल करके बोलती हैं कि बेटा किडनैप हो गया है, लेटर मिले हैं। तो उसके पिताजी घरबरात में उनके भाई, छोटे भाई को कॉल करते हैं, सुमित कनोडिया, जो लखनऊ में रहते थे, और वो परिवार सब मिलकर इनके घर को आ जाते हैं। तो आने के बाद में पुलिस को कंप्लेंट दिया जाता है और कार्रवाई शुरू की जाती है। तो कार्रवाई शुरू होने के टाइम पे सिक्योरिटी गार्ड को पूछा जाता है कि कोई अनएक्सपेक्टेड कोई आया था या सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं, कोई अनएक्सपेक्टेड आया। तो सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से जल्दी आके बोलता है मैं एक शख्स को देखा था जो यहाँ पर आया था, मुंह पे मास्क लगाए हुए, और मुझे कुछ पर्ची देके बोल रहा था कि ये पर्ची वहाँ पर रखना है। तो मैंने कहा उसको तू खुद ही जाके दे के आ, और बोला था जाने से पहले हेलमेट और मास्क निकाल के जाने के लिए, लेकिन वो सुना नहीं किसी का, वो वैसा चला गया। तो उसको कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो वो जाकर उसके स्कूटी पे देखे तो वो आगे का नंबर प्लेट पूरा पेंट से सना हुआ था, पेंट लगाया हुआ था, और पीछे के नंबर प्लेट पे कपड़ा बांध के था। वो कपड़ा उठा के देख ही रहा था, और वो शख्स जो स्कूटी का ओनर था वो आ गया वहां पर, जो आके उसको घूर कर देख के चले गया। तो वॉचमैन क्या बोलता है एक बार देखिएगा दोस्तों। माल हटाने के बाद गाड़ी का नंबर UP 78 ED 22 0। तो फिर अभी ये स्कूटी का नंबर प्लेट क्या था, कौन था कुशागर के पीछे किडनैप के, ये सब कुछ जानते हैं एक स्टोरी पे। जैसे रचिता जो थी कुशागर की ट्यूशन टीचर थी, वो क्लासेस लेती थी उसको, और प्रताप जो था रचिता का बॉयफ्रेंड था। तो रचिता उसके घर को आती थी, पढ़ाती थी, घर की फैमिली मेंबर जैसी थी। तो उसे इनवाइट किया था छोटी सी पार्टी के लिए। तो वो छोटी सी पार्टी में उसके बॉयफ्रेंड को लेकर गई थी। तो उसके बॉयफ्रेंड के दिमाग में ये आया कि ये तो बहुत पैसे वाले हैं, इनसे कुछ रुपया हम लोग पूछ लेंगे इसको ऐसे से किडनैप करके, बोल के प्लान ऐसे इविल थॉट आया था उसको। तो वो इविल थॉट उसने उसके गर्लफ्रेंड को शेयर किया, जो रचिता जो कुशागर की ट्यूटर यानी ट्यूशन टीचर जो भी है। तो उसने इसको लालच दिखाया, देख हम ऐसा किडनैप करेंगे और फिर के पैसे ले लेंगे, फिर जब हमें पैसे मिलेंगे तो कुशागर को वापस दे देंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे कहीं और, जो कि शिफ्ट हो जाएंगे और मज़े में अपना ज़िंदगी जिएंगे। तो ये सोचकर उसने रुचिता को कन्विंस किया कि हम ऐसे प्लान करेंगे, फिरौती के पैसे ले लेंगे और फिर पैसे लेने के बाद में हमारा ज़िंदगी हम देखा जाएंगे। तो ये बात सुनकर रचिता भी शामिल हो जाती है इसके। तो रचिता क्या करती है, तो ये लोग मिलके प्लान बनाते हैं, रचिता और प्रताप मिलके प्लान बनाते हैं, मैं उसके कोचिंग सेंटर से बाहर खड़ा रहूँगा, और जब वो कोचिंग सेंटर से बाहर निकलेगा तब मैं उसके पास जाके टकराऊंगा और उसकी गाड़ी पे बैठ जाऊंगा। तो जब पुलिस ने भी सीसीटीवी फोटो निकाला तब वही दिख रहा था कि कुशागर एक अनजान व्यक्ति को लिफ्ट दे रहा था। वो अनजान व्यक्ति और कोई नहीं रचिता का बॉयफ्रेंड था। तो जब उसने उसको लिफ्ट दिया वो तो पहचानता था क्योंकि उसके टीचर का बॉयफ्रेंड था वो।
तो उसको पहचानता था, उसका घर भी जानता था, तो वो उसको वहाँ तक छोड़ने गया। छोड़ने के बाद में वहाँ पर अंदर जाने का भी CCTV फुटेज पुलिस ने देखा कि पहले रचिता का बॉयफ्रेंड प्रताप जाता है अंदर, उसके बाद में उसके पीछे पीछे कुशाग्र जाता है उसके साथ। तो वो दोनों अंदर जाने के बाद में उसको एक कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है। वो कोल्ड ड्रिंक पीते ही उसको नशा से चढ़ जाता है, उसमें स्लीपिंग टैबलेट था, तो धीरे धीरे गिर जाता है नीचे। गिर जाने के बाद में वो क्या करता है, उसके दिमाग में पता नहीं क्या था, उसने सोचा होगा कि वो मुझे देख लिया, अगर मैं बाद में किडनैप का पैसे ले लूँगा तो भी ये उसके घर में जाकर बोल देगा कि प्रताप ही मुझे किडनैप किया था बोल के। तो वो सोचकर पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया, उसने उसको गला मीट कर मार दिया, बस रस्सी से गला पकड़ा और उसको मार दिया। उसको मार देने के बाद वो बाहर चला गया और उसके दोस्त को बोला था कि जो उसकी गर्लफ्रेंड का स्कूटी था, वो स्कूटी लेके जाके फिरौती के पैसे चिट्ठी में लिख के वो बालकनी में फेंक आया। तो ये सब कुछ कैसे पता चला? जब पुलिस ने इंट्रोगेशन किया, इनके फैमिली मेंबर्स आए, धीरे से प्रताप और रुचिता को घर को गए थे। रुचिता के घर को जाने के बाद में उसने बोला, उसको धीरे धीरे से पूछ रहे थे, ऐसी बातों बात में हेल्प करने के लिए मांग कर रहे थे। वो भी जानकारी पूछ रही थी फ़ोन कर मुझे पता बच्चे को क्या हुआ, ये क्या हुआ। कुछ खास लोग, उनके फैमिली के लोग मिलके रुचिता के घर गए और रुचिता को पूछा धीरे से, तुम्हारा स्कूटी कहाँ है? तो वो बोल रही थी कि उनके प्रताप के पास है। जो प्रताप के पास है, तो वो लोग धीरे धीरे प्रताप के पास भी, मीन्स उसको लेके प्रताप के पास भी गए और सख्ती से बोले कि चलो हमारे बेटे को मदद करो, ढूंढने में मदद करो। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाने जाते हैं, क्योंकि उसको धीरे से गाड़ी में बिठा कर लेके गए पुलिस स्टेशन में और सख्ती से पूछा गया उसको, कहाँ है बेटा मेरा? तो वो बोल रहे नहीं थे। कुछ मॉल के आगे जो कुशाग्र की स्कूटी थी और बिलोंगिंग्स थी, वहाँ पर लगा दिया। कुछ एक मॉल था, वो मॉल के पास, वहाँ पे स्कूटी मिल गई। ये सब कुछ कबूलने के लिए जब प्रताप को बोला तो प्रताप मान ही नहीं रहा था। जब रुचिका ने एक्सेप्ट किया कि वही एक्यूज थी, तब इसने भी एक्सेप्ट किया कि ये एक्यूज था, कि उसने कुशागर को लिया था। जब कुशागर को कहाँ रखा ये जानने के लिए प्रताप को थोड़ा और सख्ती से पूछा गया था, तो वो बोल रहा था वो मेरे घर में है, स्टोर रूम में। तो जाकर स्टोर रूम में देखने के बाद में सबके पैरों तले जमीन चले खिसक गई कि लाश पड़ा था उसका वहां पर, बिना सांस लिए हुए। उसने उसको मार दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ सम ग्रीड ऑफ मनी। ये लोग पहले से प्री प्लान करके रखे हुए थे, हनीमून का टिकट दार्जिलिंग और उत्तराखंड के पास। यहाँ पर रुचिका के पेरेंट्स तो थे नहीं, उसके जो बहन भाई थे वो लोग रहते थे उत्तराखंड में। प्रताप का दोस्त था, वो दोस्त ही था जो उसका नाम था शिवा गुप्ता। वही था जो वॉचमैन से बहस करके जाके अंदर चिट्ठी फेंक आया था बालकनी में फिरौती की। ये तीन लोगों के प्लान के वजह से एक नाबालिग, एक अंडर एज बच्चे का मौत हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ सम ग्रीड। कृष्ण जी यही कहते हैं, जब ग्रीड है, माया है, तो कुछ नहीं है। माया से बाहर आओ। काम, लोभ, मोह, भय, ये सब कुछ एक इंसान को बिगाड़ने के लिए होते हैं, अच्छा करने के लिए नहीं होते। जस्ट बिकॉज ऑफ सम मनी ही किल्ड a boy who had future। ये केस यहीं पर समाप्त होता है। This is Jatin signing off। Please love your close ones and be good with everyone। Thank you so much।